नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर की एकदम बेहतरीन चीज़ है। किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश बोलना सीख रहा हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या वो किसी क्लास में पढ़ रहा हो, उसको एक्सरसाइजेज अपनी बुक्स की फिल करनी हो, सबके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है। सिंटैक्स इसका नाम है, इसका नाम सिंटैक्स है और हम आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बड़ा परेशान करता है बच्चों को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए, आज जब से आप पढ़ना शुरू किए तब से आपको वर्ब 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 पढ़ाई जा रही है, तब भी ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई ये मैं आज आपको बताता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, मान लो मोहन है तो सिंगुलर हो गया, मोहन के साथ सिंगुलर वर्ब लग गई। आई है तो कहीं पर आई के साथ एम लगता है, कहीं पर आई के साथ वॉज लगता है, तो आई को माना प्लूरल ही जाता है, लेकिन उसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। जैसे यू है, यू तो माना सिंगुलर ही जाता है, बट ऑलवेज यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अब आपको हम रूल्स के हिसाब से बताएंगे कि कैसे रूल बाय रूल आपको बढ़िया नॉलेज मिलता रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रूल नंबर 1 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और उसमें इफ का प्रयोग हो जाए, एज इफ का प्रयोग हो जाए, एज दो का प्रयोग हो जाए, तो मतलब होता है इफ माने यदि होता है, एज इफ माने मानो होता है, एज दो माने ऐसा लगता है, से स्टार्ट हो अगर सेंटेंस, तो इसमें सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इफ यू कम हियर, देखो इफ है, इफ यहाँ लगा है और यू लगा है तो यू के साथ कम आ गया। इफ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये सेंटेंस मैं पढ़ा चुका हूँ सेंटेंसेस के वीडियोस में कि पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। ऐसे इसमें देखिए, स्नेहा लुक्स एज दो शी हैज़ बीन वर्किंग। स्नेहा तो ऐसी लग रही है जैसे कि वो काम कर रही है, बहुत देर से काम कर रही है। एज दो लगा। क्यों बताया मैंने ये? क्या जरूरत थी इसकी? ये तो नॉर्मल चीज है। नॉर्मल चीज नहीं है दोस्तों। अगर यहां पर तो वास्तविकता का बोध हो रहा है, लेकिन अगर इफ एज दो का यूज काल्पनिकता के लिए हो जाए, जैसे मैंने अभी उसमें बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस में कि अगर आपका वास्तविकता नहीं दर्शा रहा है, वास्तविकता नहीं पता चल रही है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे काश मैं पंछी होता, काश मैं राजा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो इनके साथ में आई वर आ बर्ड, आई वर प्राइम मिनिस्टर, ये सब लगता। तब इफ आई वर आ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर आ किंग, इफ आई वर आ बर्ड, ये सब क्या है? काल्पनिकताएं हैं। जैसे काश मनीषा मेरी पत्नी होती, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, तो उसमें क्या है? ये सब काल्पनिकताएं हैं। तो यहां पर मनीषा के साथ भी वर लगेगा, इफ मनीषा वर माई वाइफ, ऐसे करके। तो ये सेंटेंसेस के लिए ही मैंने ये बताया कि अगर काल्पनिकता का बोध हो रहा है, बिल्कुल कोई काम असंभव सा है, तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हमेशा प्लूरल लगेगा। और अगर वास्तविकता का बोध हो रहा है तो फिर ये चीज लगेगी जो मैंने आपको बताई रूल नंबर 1 में। अब आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 में चलते हैं। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, जैसे गॉड ब्लेस यू, अब गॉड सिंगुलर है बट ब्लेस प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल का प्रयोग होगा जब ऑप्टेटिव सेंटेंस दिए रहेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया है मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वीडियो जाकर देखिए। फिर गॉड सेव द किंग। अब देखो यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। रूल नंबर 2 में क्या कहता है कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस दिए गए हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखो कितनी बढ़िया चीज है। अब गॉड तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट ये प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब है। यहाँ लॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ प्लूरल वर्ब लगी है। बात समझ
समझिएगा, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगी है। बात समझिए, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगी है। यही मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो में। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि टू सिंगुलर नाउन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड से जुड़े हों तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन कह लो, सिंगुलर सब्जेक्ट कह लो, एंड से जुड़े हैं, ये भी कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। देखो किया गया ना। ऐसे ही अ बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से सिंगुलर सब्जेक्ट से ही जुड़े हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो आदमी या दो नाउन एंड के साथ जुड़े हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। आगे देखिए, पेयर वर्ड्स अगर आ जाए, देखिए अब इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है। कह दो सर आपने तो कहा था एंड के साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी, लेकिन मैं आपको ये भी तो बता रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जैसे कोई अगर पेयरिंग वर्ड आ जाए, ब्रेड एंड बटर, हवा और पानी, है ना, राइस एंड करी। हवा एंड पानी का मतलब विंड एंड एयर है, मतलब गर्मी और जाड़ा, मतलब जो पेयरिंग वर्ड्स हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, यहाँ कुछ लिख रखे हैं मैंने, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, हथौड़ी और वो होती है ना हथौड़ी के साथ में, और राइज एंड फॉल, उठना और गिरना। ये सब अगर पेयरिंग शब्द आ जाए तो वहाँ पर हम इनको देखो, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर देखो ब्रेड एंड बटर है, एंड से दो नाउन जुड़े हैं, ये भी नाउन ही है और ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए राइस एंड करी है, यहाँ पर भी ये सिंगुलर नाउन है, इसको सिंगुलर नाउन कह लो, इसको भी सिंगुलर नाउन कह लो या सिंगुलर सब्जेक्ट कह लो, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही लगी है। बात समझ पा रहे हो? मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। अब देखिए रूल नंबर 5 में क्या कहता है, और देखो रूल नंबर 5 में क्या कहता है, एंड भले लगा हो, मैं एंड का ही बता रहा हूं आपको। यदि दो सिंगुलर नाउन हैं और वो एंड से जुड़े हैं, लेकिन दोनों के पहले, चाहे दोनों के पहले ईच एंड एवरी लगा हो और चाहे एक के पहले ईच एंड एवरी। देखो यहाँ पर ईच पेन एंड पेंसिल, यहाँ पर ईच पेन एंड ईच पेंसिल, अगर चाहे एक के पहले लगाओ, चाहे दोनों के पहले लगाओ, चाहे पहले वाले के पहले लगाओ, चाहे बाद वाले के पहले लगाओ, चाहे आप मान लो जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। और यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। अच्छा, ये चाहे जहाँ हो, ये ईच हो, चाहे यहाँ ना हो यहाँ पर हो, चाहे दोनों जगह हो। बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, तो भी वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। अच्छा, ये कहाँ पर आपको पता चलेगा, ये आप एसएससी की तैयारी कर रहे होगे, आप जो है कोई भी ऐसा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे जिसमें इंग्लिश आ रही होगी, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछ दिया जाता है और फिर नहीं समझ में आता है कि क्या करें। अब बहुत माइनर ही तो भरना होता है उसमें, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। मेन वर्ब या सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, इसी पर ध्यान दे करके 1 नंबर चला जाता है। इंटर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 नंबर की बात होती है, 2 नंबर का आता है ना, क्वेश्चन को सही करो, उसमें ऐसा ही दे देते हैं, इज, एम, आर सही करते घूमो, उसमें 2 नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आपको अपने नंबर सही करने, मार्क्स सही करने, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है, सिंटैक्स की वीडियो है ये। तो आगे चलते हैं, रूल नंबर आपको 5 पढ़ाए, ऐसे न जाने कितने रूल इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखिए अब यहाँ रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर पेयरिंग वर्ड्स हैं और उसमें फैमिली रिलेशन शो हो रहा है, जैसे माता पिता, अंकल आंटी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, तो वहां पर एंड के बाद प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, भले वो पेयरिंग वर्ड हो। जैसे माई मदर एंड फादर, यहाँ पर देखिए रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, माई मदर एंड फादर। देखो यहाँ माई एक ही बार लगा है, लेकिन यहाँ पर माई नहीं लगा है, तब भी भाई माता पिता अलग अलग हो गए ना, 2 लोग हो गए तो प्लूरल वर्ब यहाँ लग जाएगा। देखो प्लूरल वर्ब लग गया, यहाँ प्लूरल वर्ब लग गया। योर अंकल, तुम्हारे चाचा, और आंटी, भाई अलग अलग दोनों है ना, साफ साफ झलक रहा है,
यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। सेटल इन डेली, सेटल होना चाहते हैं दिल्ली में। ऐसा तो है नहीं कि एक ही आदमी अंकल और एक ही आदमी आंटी हो जाएगा, या एक ही आदमी मम्मी और एक ही आदमी पापा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। असंभव है ये। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और सिंगुलर नाउन से के साथ कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, कोई भी आर्टिकल आप जानते हो ये एन और दा होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, योर, हिज, इस तरीके के पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर आ जाएं तो वहां पर अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ में पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, देखिए आर्टिकल लगा है प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। यहां पर देखिए जो आदमी प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है भैया, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंसिपल वही सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से पहले कुछ नहीं लगा है, तो जो प्रिंसिपल वही सेक्रेटरी, एक ही आदमी, सिंगुलर वर्ब। अब आगे देखिए, माय अंकल एंड गार्जियन, एक ही आदमी जो अंकल भी है और मेरा गार्जियन भी है, हैज कम टू सी मी, मुझसे मिलने आए, यहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो गया। लेकिन अगर दोनों के साथ कोई आर्टिकल आर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दो लोग हो जाते हैं अलग अलग, जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। ध्यान देना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको, बहुत महीन चीज बता रहा हूं। दा दोनों में लगा, वर हो गया प्लूरल। माय, इसमें देखो माय नहीं है, यहाँ दा नहीं है, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर दो लोग हो गए तो प्लूरल वर्ब लग गया बेटा, बच्चों मेरे। ये मामला चल रहा है यहाँ पर। फिर रूल नंबर 9 क्या कहता है? ईच वैसे तो सिंगुलर माना जाता है, लेकिन अगर प्लूरल के साथ में बैठ जाए तो वो भी प्लूरल हो जाता है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, जैसी संगत बैठियो वैसो ही गुण पाए। तो भैया ईच जो गया प्लूरल के साथ तो वो भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर देखो ईच है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगी, अकेला था बेचारा, लेकिन जैसे ही वी से मिला वो प्लूरल में काउंट हो गया, उसके साथ प्लूरल वर्ब लग गई। तो इसीलिए कहते हैं कि संगत अच्छी होनी चाहिए। यदि तीनों, अब बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, इसको तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहती है। यदि तीनों प्रोनाउंस आई, यू एंड ही का प्रयोग एक साथ एंड लगा कर किया जाए तो उनका क्रम 2 3 1 होता है। 2 3 1 का मतलब 2 पर आएगा यू सेकंड पर्सन, ही आएगा थर्ड पर्सन, आई आएगा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में चला गया। ये चलता है। जैसे देखो लिखा है यू 2 नंबर सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, है ना। आर इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, हमेशा याद रखना। सीक्वेंस यही रहेगा। थर्ड देखो सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, सेकंड 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। सीक्वेंस क्या रहेगा? 2 3 1 2 3 1। सीक्वेंस क्या रहेगा? 2 3 1। यहाँ देखो 3, यहाँ 1, आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ देखिए यदि 2 ही प्रोनाउन हो तो उनका क्रम 2 रहेगा, 2 3 2 1 3 1 होगा। ध्यान रखना कैसे? जैसे यू सेकंड है पहले रहेगा, ही थर्ड है तो बाद में रहेगा। देखो 2 3 का सीक्वेंस आ गया और प्लूरल वर्ब रहेगी। यहाँ पर यू एंड आई, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 का सीक्वेंस रहेगा। देखो आर प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर आपको मोहन और ही, अब मोहन एंड ही कम हेयर, क्या लिखा है? मोहन एंड ही कम हेयर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थर्ड पर्सन ही दोनों दिए गए हैं, थर्ड पर्सन लास्ट में रहता है। देखो तो दोनों चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। सुनो तो देखिए रूल नंबर 12 क्या कहता है? यदि तीनों प्रोनाउंस को, रूल नंबर 12 क्या कहता है? ध्यान समझिए। यदि तीनों प्रोनाउंस को एंड से जोड़कर बैड सेंस में उनका अर्थ आ जाए, जैसे भूल हो गई, अपराध हो गया, दोष हो गया, इसका बोध हो, तो उनका जो सीक्वेंस रहता है वो ये रहता है। देख लीजिए 1 2 3, मतलब 1 2 3 में ही रहते हैं वो हमेशा। 1 2 3 कब? जब उनका कोई गलत सेंस में बोध होगा तब। देखो इसमें भी 1 2 3 और उनका प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। बात समझ रहे हो? यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब का ही यूज हुआ है, बात समझ लीजिए। फिर कह रहे हैं यदि आपका
रूल नंबर 13 क्या कह रहा, यदि 2 पर्सन हो और एंड से जुड़कर बैड सेंस देते हो तो उनका सीक्वेंस ये रहेगा 1 2 2 3 एंड 1 3। देखो यहाँ पर 1 2 2 3, अगर मान लो 1 3 है तो ऐसा। और प्लूरल वर्ब का प्रयोग देखो यहाँ हुआ, क्या लिखा, आई एंड यू हैव कमिटेड इन क्राइम, मैंने और तुमने क्राइम को किया है। फिर यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, क्या है, यू एंड ही, तुम और वह पापी हो, अपराधी हो। आगे रूल नंबर 14 क्या कर रहा है, यदि मैनी गुड मैनी ग्रेट मैनी, मैनी गुड मैनी ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है तो इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब मैनी, प्लूरल वर्ब अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बहुत सारे लोग क्लास से एब्सेंट हैं। देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स हैं। एंड और अ गुड मैनी, मतलब बहुत से उसमें से ऐसे हैं जो लेबोरियस हैं, कठिन परिश्रम करने वाले हैं। अब एक चीज़ और देखो, पुअर हो, रिच हो, इंडियन हो, इंग्लिश हो, इनके पहले अगर दा का प्रयोग हो तो वह प्लूरल बन जाता है। जैसे अगर हम कहें इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हिंदी इज ए गुड सब्जेक्ट, तो हिंदी इंग्लिश इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, बट इनके पहले अगर दा लग जाए तो फिर वहाँ पर एक पूरा क्लास का बोध होता है। जैसे इंडियन नहीं, द इंडिया लग जाए, द इंडिया, अगर इंडिया के पहले दा लग जाए, इंडियन हटा दीजिए, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया से पहले दा लग जाए तो पूरा इंडिया उसमें आ जाता है। तो द रिच आर लेबोरियस, द इंडियन मत लिखो, द इंडिया आर पैट्रियोट, या इंडियन लिख दो, इंडियन का मतलब इंडियन ही होता है, इंडियन लोग। और द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, गरीब हमेशा शोषित होते हैं या शोषण किया जाता है गरीबों का। एक और रूल नंबर 16 है। रूल नंबर 16 कह रहा है कि अगर देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसमें वर्ब का प्रयोग इसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, आप हमेशा यहाँ के हिसाब से रखते थे, यहाँ के हिसाब से देखो, यहाँ के हिसाब से ये रखा, यहाँ के हिसाब से ये रखा, यहाँ के हिसाब से ये रखा, बट इसमें थोड़ा अंतर है। देयर पहले लग गया, पता ही नहीं कि हम कौन सा वर्ब लगाएं, प्लूरल लगाएं कि सिंगुलर लगाएं, तो फिर उसका हमें देखना पड़ेगा नाउन और प्रोनाउन क्या है। ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो गया, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो गया। देयर से मतलब नहीं रहा, देयर केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है कि हाँ भैया हम आ गए, हमको देख लो, और वर्ब का प्रयोग बाद वाले के हिसाब से करो। तो और देखिए इसमें क्या है, क्या लिखा है। रूल नंबर 17 कह रहा है, 16 तक पढ़ चुके, 17 रूल नंबर पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ लिखी हुई है, मज़ा आ जाएगा पढ़ लेंगे अगर आप। सबसे पहले लिखा है रूल 17 में, यदि कार्डिनल और एडजेक्टिव्स हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स का मतलब होता है 1 2 3 4 या कोई नंबर, किसी निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे लिखे 5 रुपीज़ इज, ये सिंगुलर वर्ब यहाँ लगी है, देखो सिंगुलर वर्ब लगी है यहाँ पर बच्चों, सिंगुलर वर्ब लगी है। तो 5 रुपीज़ इज़ अ स्मॉल अमाउंट, 5 रुपये एक छोटा अमाउंट है। तो क्या पता चल रहा है, 5 रुपये एक क्वांटिटी निश्चित पता चल रही है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया। 2 टन्स, 2 टन कोयला, 2 टन कोयला के साथ में भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, क्योंकि 2 टन ऑफ कोल भी एक निश्चित क्वांटिटी है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रही है। आगे देखिए, आगे लिखा है रूल नंबर 18 में लिखा है, लेकिन अगर अलग अलग यूनिट का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ लेना कैसे अगर अलग अलग यूनिट का बोध हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 50 रुपीज़, और यहाँ प्लूरल वर्ब लग गई। तो प्लूरल वर्ब क्यों लग गई, क्योंकि 50 रुपये एमंग लिखा है ना, एमंग का मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो 50 रुपये सभी बच्चों में बांटने हैं। तो 50 रुपये हर बच्चे को मिलेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चे हो गए तो 50 की नोट्स भी ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग मैंने कर दिया। अब कह रहे हैं 6 मंथ हैव पास्ट। अब भाई 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, तो 6 मंथ पास हो चुके हैं, तो प्लूरल लग गया, वहाँ पर प्लूरल वर्ब लग गई। यहाँ देखो ये प्लूरल वर्ब लग गई।
बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आगे देखो, बहुत बढ़िया चीज़, एक चीज़ और, रूल नंबर 19 ये कहता है कि भैया मेरे लाल, यदि ए या एन लगे, फिर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स लगे, उसके बाद प्लूरल नाउन्स लगे, तो वहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। बहुत बारीकी से देखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मज़ा आ जाएगा जो इंग्लिश पढ़ रहा होगा। देखो, ए लगा, हर्ड माने होता है झुंड, एक प्रकार का, कैसा, बैलों का झुंड। अब यहाँ पर आर ना लग करके सिंगुलर वर्ब लगी है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, एक बैलों का झुंड चर रहा है। अगर ए न लगा होता, 2 लगा होता, 3 लगा होता, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। फिर कह रहे हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज, एक प्लेयरों की, खिलाड़ियों की एक टीम पहुंची यहाँ, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लग गया। बात समझ लेना, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब लगा है। क्लियर हो गया? अब देखिए बहुत बढ़िया चीज़ जो बहुत लोगों को नहीं पता रहती, फर्नीचर का कभी फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं, फर्नीचर का कभी फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि फर्नीचर जो है, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, नॉलेज, सीनरी, इनको सिंगुलर अनकाउंटेबल माना जाता है। तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है द न्यूज़ इज़ ट्रू, अब न्यूज़ेज नहीं हो सकती यहाँ पर, और ना तो आर हो सकता है। यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, द न्यूज़ इज़ ट्रू, ऑल हिज लगेज है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है क्योंकि उसका सारा सामान चोरी हो चुका है। और द न्यूज़ इज़ ट्रू, समाचार सत्य है, खबर सत्य है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ देखो, अब सुनो, बीमारियों के नाम, खेल के नाम, देश के नाम, पुस्तकों के नाम, विषयों के नाम अगर हों तो उनको भी सिंगुलर माना जाता है, और उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, भले उनके बाद में एस क्यों ना जुड़ा हो। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लास्ट में अगर एस जुड़ा है तो आदमी सोचता है प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लगा देंगे, लेकिन प्लूरल वर्ब वहाँ पर नहीं लगती है। जैसे कौन कौन सी बीमारियाँ, मीजल्स एस लगा इनके लास्ट में, मम्स एस लगा इनके लास्ट में, बिलियर्ड्स एस लगा इनके नाम से, खेल का नाम है, देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पर एस लगा, पुस्तकों का नाम द अरेबियन नाइट्स, यहाँ पर एस लगा, फिजिक्स यहाँ एस लगा, यहाँ इकोनॉमिक्स में एस लगा। आदमी समझता है यहाँ एस लगा है तो प्लूरल हो गया, क्योंकि नॉर्मल छोटे से यही पढ़ाया जाता है कि भैया अगर एस आ जाए, मतलब प्लूरल को एस बना, एस जोड़ के प्लूरल बना देते हैं, एस जोड़ के प्लूरल बना देते हैं, बेंचेस है, चेयर्स है, तो ऐसे इनको, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, मीजल्स इज, मीजल्स एक बीमारी है, वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मीजल्स इज अ डेंजरस, मीजल्स इज अ डेंजरस डिसीज, मीजल्स जो है खसरा इसको बोलते हैं, एक बहुत भयंकर बीमारी है। फिजिक्स, फिजिक्स इज, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स एक सरल सब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या है बेटा, ये समझो, ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड आदि से सिद्ध समूह का बोध हो, एक साथ समूह का बोध हो, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आर्मी हैज़, सिंगुलर वर्ब, आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू अटैक ऑन हिज एनिमी, आर्मी ने अपनी एनिमी पर, अपने दुश्मनों पर अटैक करने का निश्चय ले लिया, डिसाइड किया। अब यहाँ पर ज्यूरी, ज्यूरी वॉज अनैनिमस इन इट्स डिसीजन, ज्यूरी जो है एक मत नहीं है फैसले पर, मतलब एक ज्यूरी है पूरी, तो वो फैसले पर सहमत नहीं है। समझ गए? तो बच्चों मेरे लालो, ये समझ लो आर्मी। अब यहां पर एक चीज और समझ लो, यहां पर अगर अलग अलग डिफरेंट जैसे ज्यूरी वर डिसाइडेड टू देयर वर्डिक्ट, तो जूरी का मतलब प्रत्येक जूरी के समूह ने अपना अपना फैसला सुनाया, तो वहां पर हर आदमी की बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग लग जाएगा। कमिटी है डिसाइडेड इट्स, कमिटी वर डिसाइडेड ऑन दिस पॉइंट, या कमिटी वर डिसाइडेड दिस वर्डिक्ट, तो वहां पर देखो आर लग रहा है, वर लग रहा है। अगर एक अलग अलग लोगों का, जैसे पैसे में था 5 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट बट 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एमंग द चिल्ड्रेन, तो वहां पर अलग अलग लोगों को 50-50 रुपए मिल रहा था। ऐसे ही यहाँ पर एक ज्यूरी होती है, मंडली होती है, उस मंडली के प्रत्येक सदस्य ने अपना अपना फैसला सुनाया, तो वहां पर प्लूरल वर्ब। अगर पूरी ज्यूरी का नाम लिया जाए तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आशा करता हूं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। और बच्चों सिंटैक्स में आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे, ये आपसे उम्मीद ही कर सकता हूं बस। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।
अगले वीडियो में आपको आर्टिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।